हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। ठीक है, कि लिबरलाइजेशन के अंदर जो हमारे आर्थिक सुधार हुए थे वो 4 तरीकों के हुए थे। ठीक है, 4 क्षेत्रों में हुए थे। फर्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंड वन इज द फाइनेंशियल सेक्टर, थर्ड वन इज द फिस्कल सेक्टर एंड लास्ट वन इज द एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे करते हैं जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें क्या क्या सुधार हुए थे। ठीक है, आपको पता है इंडस्ट्रीज में क्या क्या था, लाइसेंस लगा रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, उस जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ही थी उसी को खत्म किया गया, एब्लिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, 1991 से पहले बहुत सारे लाइसेंस लगा रखे थे। अब उन क्या क्या था, अगर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करनी है तो लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट करनी पड़ती थी। ठीक है, अब उससे छुटकारा दे दिया गया। In July 1991, a new industry policy was announced. ठीक है, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी अनाउंस कब हुई थी, जुलाई में। ठीक है, इट एब्लिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग। ठीक है, इसने क्या किया, जो लाइसेंसिंग थी उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया। अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर गुड्स में नहीं, कुछ गुड्स को छोड़कर। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 5 इंडस्ट्री, 5 इंडस्ट्री के लिए फिर भी आपको लेनी पड़ेगी। लिक्विड के लिए, सिगरेट के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और डेंजरस केमिकल। अगर आपको ये 5 इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, सिगरेट की, ठीक है, लिक्विड की, डिफेंस इक्विपमेंट की और इंडस्ट्रियल एक्सपेंस की और डेंजरस केमिकल की, तो अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको छोड़ के सारी इंडस्ट्रीज को फ्री छोड़ दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द कंट्रेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो पब्लिक सेक्टर था उसको सिकोड़ा गया था। मतलब पहले क्या था, हमारे ज्यादातर जो सेक्टर थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे कि अगर कोई काम कर सकता है तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है, जो क्या किया गया, रिड्यूस किया गया। पहले कितनी थी, 17 सेक्टर थे, 17 से कितने किए गए, 8। ठीक है, और 2010 और 11 में, ठीक है, 1991 में तो 17 से 8 की गई, लेकिन 2010-11 में इसे 8 से 2 ही कर दी गई, 8 से 2 कर दी गई। और 2 आपको पता है आज कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर है। ठीक है, रेलवेज और ऑटोनॉमिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया। परमाणु ऊर्जा, इन 2 को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। ठीक है, 1991 से पहले बहुत सारे एरियाज को रिजर्व कर दिया गया था कि यहाँ पे सिर्फ स्मॉल सेक्टर, जो हमारी स्मॉल यूनिट्स हैं, ठीक है, स्मॉल हमारी एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वही एस्टेब्लिश हो सकती है। मैनी प्रोडक्शन एरिया विच अर्लियर वाज रिजर्व फॉर एसएसआई, उनको कर दिया गया था डी रिजर्व, मतलब उनको फ्री छोड़ दिया गया था कि अब यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है वो वैसे क्या कर सकता है, काम कर सकता है। फोर्सेज ऑफ मार्केट, ठीक है, जो मार्केट के फोर्सेस है वही अलाउड करेंगे कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, जो लाइसेंसिंग लेना था इसमें क्या था, प्रोडक्शन साथ में प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो भी फिक्स कर दी जाती थी कि आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें क्या कर दिया गया, फ्री 1991 में उस लाइसेंसिंग से भी फ्री किया गया। ठीक है, कि अब आप मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और हाउ मच। ओके, क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच प्रोड्यूस, इट डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर के ऊपर छोड़ दिया गया था, प्रोड्यूसर चॉइस पर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लास्ट जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुआ था वो हुआ था फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। ठीक है, कि हमें फ्री कर दिया गया था कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से कोई भी कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन आल्सो इंप्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रीज टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेडिंग देयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके लिए कोई परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी गवर्नमेंट से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे हुए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स। ठीक है, कि लाइसेंसिंग से छुटकारा पाया गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को कम किया गया, पहले 17 से 8 फिर 8 से 2। डी रिजर्वेशन किया गया, प्रोडक्शन एरिया को जो रिजर्व करके उनको खत्म किया गया।
ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया और फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए थे, सुधार हुए थे। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेक्टर है, ठीक है, दूसरा कौन सा सेक्टर था बेटा? फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर आपको पता है जो हमें क्या देता है? पैसे प्रोवाइड करता है, फाइनेंस अवेलेबल कराता है। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में हमारे कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग और द नॉन बैंकिंग, ओके, बैंकिंग एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, हमारे यहाँ जो इंडिया में जो है फाइनेंशियल सेक्टर है वो कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट करती है ना। ठीक है, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। ठीक है, लिबरलाइजेशन ने क्या किया? जो उदारीकरण है इसने आरबीआई आज भी कंट्रोल करती है हमारे ऊपर। ठीक है, इसने उसके व्यू को चेंज कर दिया। आरबीआई लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, पहले वो रेगुलेटर था, कंट्रोलर था, अब वो एक फैसिलिटेटर, सलाहकार एक तरीके से। ठीक है, पहले वो सब कुछ कंट्रोल करता था, रेगुलेटर था, कंट्रोलर था, अब वो क्या है? बन गया फैसिलिटेटर बन गया है। ठीक है, एज ए रेगुलेटर के रूप में वो पहले वो खुद डिसाइड करता था कि क्या फिक्स, वही करता था क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। ठीक है, वही कमर्शियल सेक्टर को प्रोवाइड करता था। लेकिन अब क्या हो गया है बेटा? लेकिन एक फैसिलिटेटर कब बना? वो लिबरलाइजेशन के बाद। लिबरलाइजेशन से पहले वो क्या था? कंट्रोलर था, रेगुलेटर था। ठीक है, लिबरलाइजेशन ने क्या किया? आरबीआई का जो रोल है वो चेंज कर दिया, कंट्रोलर से फैसिलिटेटर कर दिया। ठीक है, उसमें क्या हुआ? पहले रेट वो खुद फिक्स करके देता था, लेकिन अब उसने कमर्शियल बैंक पे छोड़ दिया है कि मार्केट फोर्सेस के थ्रू आप देखो क्या रेट डिसाइड होगी। ठीक है, आरबीआई और फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस एंड लीव इट टू कमर्शियल बैंक्स टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फ्री प्ले मार्केट फोर्सेस के कारण बहुत सारे क्या आ गए? पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के बैंकिंग आ गए हैं। ठीक है, किसमें? डोमेस्टिक में भी एज वेल एज इंटरनेशनल में भी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट वन इज द लिबरलाइजेशन हैज आल्सो अलाउड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, लिबरलाइजेशन से पहले कोई भी बाहर का विदेशी जो था वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन लिबरलाइजेशन के थ्रू फ्री कर दिया गया कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो सारे थे, ठीक है, ये जो हमारे रिफॉर्म्स हुए हमारे फिजिकल सेक्टर, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, इन सब से हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है इसमें बहुत सुधार हुआ। ठीक है, बहुत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या क्या सुधार हुए। ठीक है, तो हुए तो 4 सेक्टर में थे, 2 सेक्टर हमने आज कर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द कौन से सेक्टर में? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या सुधार हुए। सेकंड वन इज द फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या सुधार हुए। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से स्टडी करनी है। इफ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू बेटा।